नमस्कार। इस खास विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम कोई साधारण बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसी दार्शनिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें सिखाएगी कि जीवन को भीतर से फौलाद की तरह मजबूत कैसे बनाया जाए और सच्ची शांति कैसे हासिल की जाए। ये चर्चा सिर्फ कुछ भारी भरकम शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा को संवारने और जिंदगी के गहरे अर्थों को समझने का एक बहुत ही स्पष्ट ब्लूप्रिंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत ज्ञान की गहराई में उतरते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बुनियादी, लेकिन सच कहूं तो एक बहुत ही गहरे सवाल से। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आखिर है क्या? सोचिए जरा। हम इंसान अपनी फितरत से ही सफलता के पीछे भागते हैं, है ना? हम ताकत और शोहरत को पूछते हैं, लेकिन क्या सचमुच वही हमारी असली ताकत है? अक्सर होता यह है कि हम अपनी सच्ची शक्ति को बिल्कुल गलत जगहों पर तलाशते रहते हैं और आखिर में हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। हमारी सोच और असलियत में ना जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ वो बाहरी ताकतें हैं जिनके पीछे दुनिया पागल है, जैसे कि बेहिसाब धन दौलत और शारीरिक बल, और दूसरी तरफ है मन की शांति। मूल स्रोत एकदम साफ शब्दों में ये बताता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति असल में एक शांत और अडिग मन है। मतलब जिस इंसान का मन पूरी तरह से शांत होना, उसे दुनिया की कोई भी बाहरी परिस्थिति या अचानक आया कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। ये एक अल्टीमेट सुपर पावर की तरह है। खंड 1, शांति, सच्ची शक्ति और जीवन का आधार। कहा जाता है कि तूफान हमेशा मजबूत पेड़ों का इम्तिहान लेते हैं, कमजोर पौधों का नहीं। ये मुझे बहुत ही कमाल का रूपक लगता है। देखिए, बुरे वक्त का मकसद कभी भी इंसान को तोड़ना या उसे गलत रास्ते पर ढकेलना नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। बल्कि मुश्किलें तो ये देखने आती हैं कि हमारे भीतर आखिर कितना साहस छिपा है। अगर हर विपरीत परिस्थिति में हम खुद पर और उस ऊपर वाले पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखें, तो सच मानिए कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। खंड 2, सच्ची क्षमता की पहचान और आत्मसंदेह से मुक्ति। अब इसे समझने के लिए इतिहास के एक बेहद ही महान उदाहरण अर्जुन पर गौर करते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन अपने भीतर के डर और हार के खौफ के सामने घुटने टेक देते तो क्या होता? वो अपनी असली क्षमता को कभी जान ही नहीं पाते। डर के सामने आत्मसमर्पण करने का सीधा सा मतलब है अपनी महानता की संभावना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना। लेकिन अर्जुन ने इसके उलट क्या किया? उन्होंने खुद पर विश्वास किया और नतीजा हम सब जानते हैं, वो एक महान योद्धा बने। ये तुलना हमें साफ साफ सिखाती है कि हमारा डर ही हमारी संभावनाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये विचार अपने आप में कितना शक्तिशाली है। बड़े वृक्ष भी एक छोटे बीज से ही जन्म लेते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि रातों रात कोई भी महान नहीं बनता। हर दिन, जी हाँ, हर एक दिन खुद को पहले से थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करना ही सफलता की असली चाबी है। हमें छोटी शुरुआत से कभी भी डरना या हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि याद रखिए, दुनिया की हर विशाल इमारत एक छोटी सी ईंट से और हर घना जंगल एक छोटे से बीज से ही शुरू होता है। खंड 3, एकांत और वैराग्य से मिलने वाली आंतरिक शक्ति। जिंदगी का एक बहुत ही कड़वा लेकिन एकदम सच्चा पहलू यह है कि जो वास्तव में हमारा है वो किसी भी हाल में हमसे दूर नहीं जा सकता, और जो हमारा नहीं है उसे जबरदस्ती मुट्ठी में बांधकर रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इस पाठ का अद्भुत ज्ञान हमें यह समझाता है कि कई बार लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमें एक अहम सबक सिखाने के लिए ही आते हैं। इसलिए किसी और के बदल जाने से या दूर चले जाने से टूट जाना या अपनी जिंदगी की अहमियत किसी दूसरे के बर्ताव से तय करना, यह बिल्कुल गलत है। सूरज हमेशा अकेला चमकता है, लेकिन उसकी रोशनी पूरी दुनिया को रोशन कर देती है। ये रूपक कितना जीवंत और सटीक है। यह हमें सिखाता है कि जो इंसान खुद की असली पहचान कर लेता है, वो अकेले होने पर भी कभी कमजोर नहीं पड़ता। वो सूरज की तरह भीतर से मजबूत रहता है और अपने एकांत में, अपनी तन्हाई में भी दुनिया पर एक बहुत ही गहरा और सकारात्मक प्रभाव छोड़ने की ताकत रखता है। खंड 4, क्रोध, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और विनाश का कारण। तो अब सवाल यह है कि इस विनाशकारी भावना यानी गुस्से से निपटा कैसे जाए। यहाँ पाठ से लिया गया एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका है। पहला कदम, अपने क्रोध को पहचानना। जब मन अशांत होना, तो दूसरा कदम है चुप हो जाना, मौन धारण कर लेना। और तीसरा सबसे अहम कदम, कोई भी रिएक्शन देने से पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत करना। हमेशा याद रखिए कि हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी की जिंदगी संवार भी सकते हैं और हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे रिएक्ट करना बहुत भारी पड़ सकता है। क्रोध के इस पूरे विषय का निष्कर्ष बहुत ही गहरा है। स्वयं पर विजय पाना सबसे कठिन कार्य है। देखिए,
दुनिया में दूसरों को हरा देना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन सच्चे विजेता वो बिल्कुल नहीं हैं जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं या उन्हें हराते हैं। असली विजेता तो वो हैं जो अपने ही मन को, अपने ही गुस्से को जीत लेते हैं। खुद को हराना, अपने ही अहंकार को हराना, ये जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। खंड 5, कर्म, खुशी और कृतज्ञता के माध्यम से संतोष का मार्ग। कर्म का असली स्वरूप क्या है? नदी कभी किसी से रास्ता पूछकर नहीं बहती, वो अपना मार्ग खुद बनाती है। किस्मत भी सिर्फ उसी का साथ देती है जिसके भीतर जी तोड़ मेहनत करने का जज्बा होता है। सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से या दूसरों के भरोसे बैठकर इंतजार करने से किस्मत नहीं बदलती। अगर मंजिल बड़ी है तो भाई रास्ता तो कठिन होगा ही। हर इंसान को एक नदी की तरह ही अपनी किस्मत और रास्ता खुद ही तराशना पड़ता है। और आखिर में अपने नजरिए को पूरी तरह से बदलने के लिए ये मूल मंत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। सच्ची खुशी हमेशा हमारे भीतर होती है, बाहर की भौतिक चीजों में नहीं। हर बात पर शिकायत करने की जो आदत होती है ना, वो जिंदगी को और भी ज्यादा बोझिल बना देती है। जबकि कृतज्ञता यानी आभार जताना जिंदगी को बेहद खूबसूरत बना देता है। और सबसे बड़ी बात, ये कठिनाइयां ही हैं जो हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती हैं। अगर मन में संतोष नहीं है तो दुनिया भर की दौलत भी बेकार है। कृतज्ञता ही वो इकलौती शक्ति है जो गहरे से गहरे दर्द को भी एक बहुत बड़ी ताकत में बदल सकती है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक और शक्तिशाली सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हम हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठने के लिए तैयार हैं? ये सवाल हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। जिंदगी की ये बेहतरीन दार्शनिक शिक्षाएं सिर्फ एक बार सुनने या पढ़कर भूल जाने के लिए बिल्कुल नहीं है, बल्कि इन्हें हर दिन अपने व्यवहार में उतारना है, एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और आने वाले कल का स्वागत करना है। इसी सकारात्मक विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपके भीतर एक नई शक्ति और असीम शांति के निर्माण में एक मजबूत नींव का काम करेगा।